वेल गाइस, फर्स्टली तो सॉरी इतने टाइम तक गायब रहने के लिए, लेकिन जिस चीज़ का हम सबको इंतजार था यानी कि वांडाविजन के 2 एपिसोड्स हमारे सामने आ चुके हैं और लेकर आ गया हूं मैं आपके लिए फ्रेश ईस्टर एग्स और कुछ बहुत ही बड़ी मिस्ट्रीज जो कि हमें वांडाविजन के एपिसोड 1 और एपिसोड 2 से देखने को मिली। हालांकि काफ़ी ज़्यादा कुछ रिवील मार्वल ने तो नहीं किया, लेकिन बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें और बहुत सारे ऐसे कुछ डिटेल्स हैं जो कि हम सब ने मिस की हैं, आप सब ने मिस की होंगी, और उनमें से कुछ डिटेल्स मैं आपके सामने यहाँ पे जो है रखना चाहूँगा जो कि मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है और आपके साथ हमें डिस्कस करनी चाहिए। तो सबसे पहला ईस्टर एग जो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है वांडाविजन के एपिसोड 1 में ही, जब यहाँ पे अपने नए घर में एंटर करने जा रहे होते हैं वांडा और विजन। तो यहाँ पे जो सोल्ड वाला बोर्ड, हाउस फॉर सेल वाला बोर्ड होता है जो कि हॉपकिंस रियलिटी कंपनी का होता है, उस पर जब सोल्ड का मार्क जब अपीयर करवाती है अपनी एबिलिटीज़ की मदद से वांडा मैक्सिमॉफ, तो वहाँ पे हमें कुछ नंबर्स देखने को मिलते हैं और वो नंबर्स होते हैं यहाँ पे 7325550 ये कुछ और नहीं बल्कि मार्वल कॉमिक्स के इश्यूज़ के कुछ नंबर्स हैं, यानी कि जो मार्वल की कॉमिक्स है उसके जो इश्यूज़ हैं उसके नंबर्स है। और उनमें से 2 कॉमिक्स जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे मुझे लगती है, जिनका यहाँ पे इनडायरेक्ट ईस्टर एग हमें इस बिलबोर्ड में दिया गया है, वो है इशू नंबर 555 यानी कि 555 जो कि है द अमेजिंग स्पाइडरमैन के वॉल्यूम 1 का इशू नंबर 555 वाला एडिशन, जहाँ पे हमें स्पाइडरमैन के रिलेटेड एडवेंचर्स देखने को मिले थे। और सबसे बड़ा ईस्टर एग है 0125 यानी कि ये है मार्वल कॉमिक इशू नंबर 125 जिसमें हमें देखने को मिले थे द अनकैनी एक्समैन, और जिसमें ये रिवील हुआ था कि मैग्नीटो के जो चिल्ड्रन है ना वो असल में और कोई नहीं बल्कि वांडा मैक्सिमॉफ और पिएट्रो मैक्सिमॉफ है, यानी कि जो 2 म्यूटेंट्स है वो असल में मैग्नीटो के ही बच्चे हैं। वो हमें इसी कॉमिक में पता चला था और इसका एक बहुत ही बड़ा रेफरेंस हमें देखने को मिलता है और ये सिग्निफाई करता है कि आगे चल के अगर यहाँ पे एक्समैन अपीयर होते हैं एमसीयू में तो उसका बहुत ही बड़ा क्रेडिट और बहुत ही बड़ा कनेक्शन यहाँ पे कहीं ना कहीं वांडाविजन के शो से हो सकता है। दूसरा ईस्टर एग हमें तब देखने को मिलता है जब यहाँ पे वांडा जब किचन में सारा मेस उन्होंने क्रिएट किया होता है, जब विजन अपने बॉस को खाना खाने के लिए घर पे बुलाते हैं और वांडा के हाथ से चीज़ें जो है बहुत ही अनकंट्रोल हो जाती है और यहाँ पे जो है विजन उनकी हेल्प करने के लिए आते हैं और वो जो हथौड़ा जैसा हाथ में पकड़ते हैं, तो वो एक और रेफरेंस यहाँ पे हमें एज ऑफ अल्ट्रॉन की तरफ दिखाता है, जहाँ पे विजन ने पहली बार म्योनिर यानी कि थॉर का हैमर उठाया था और सबको शॉक कर दिया था। अब चलते हैं एक और बहुत ही मेजर रेफरेंस की तरफ जो कि हमें यहाँ पे वांडाविजन के एपिसोड 2 से देखने को मिलता है और ये रेफरेंस बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया होगा जब एक कार्टून सा इंट्रो यहाँ पे चल रहा होता है, इंट्रो चलता है एपिसोड 2 का, तो यहाँ पे हमें विजन जो है ना फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे फेज होते हुए दिखाई देते हैं और फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर के बीच में जो गैप होती है वहाँ पे हमें एक छोटा सा वेब देखने को मिलता है जो कि अगेन यहाँ पे स्पाइडरमैन की रेफरेंस है। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स भी हुई हैं कि यहाँ पे स्पाइडरमैन का जो कनेक्शन है ना कहीं वहाँ पे वांडाविजन के इवेंट जो है वो स्पाइडरमैन 3 यानी कि टॉम हॉलैंड वाली स्पाइडरमैन के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो यहाँ पे देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कुछ हमें इस शो में देखने को मिलता है जो कि बाद में कहीं ना कहीं स्पाइडरमैन की यूनिवर्स से भी कनेक्ट होगा। और अगला रेफरेंस यहाँ पे आता है यहाँ पे स्टार्क इंडस्ट्रीज के बेड टोस्टर वाले एड की वजह से, जहाँ पे जो टोस्टर स्टार्ट होता है वहाँ पे हमें सुनने को मिलती है, ऑब्वियसली आप सबने भी ऑब्जर्व किया होगा कि टोनी स्टार्क के रिपल्सर की आवाज़ सुनने को हमें मिलती है उस टोस्टर से और यहाँ पे वो एक रेड लाइट जो है ना वो बीप कर रही होती है यानी कि ब्लिंक कर रही होती है, जो कि यहाँ पे सिग्निफाई करता है एक तो यहाँ पे विजन जो है वो बिलोंग करता है टोनी स्टार्क को, यानी कि टोनी स्टार्क की मदद से ही विजन को बनाया गया था, यानी कि विजन की बॉडी में जो कि एक्चुअली अल्ट्रॉन की बॉडी होने वाली थी उसमें अल्ट्रॉन के प्रोग्रामिंग्स को रिकैलिब्रेट करके और जार्विस की प्रोग्रामिंग को या फिर जार्विस के मैट्रिक्स को रिकैलिब्रेट करके कहीं ना कहीं यहाँ पे टोनी स्टार्क की मदद से ही यहाँ पे विजन को बनाया गया है। और ये सिग्निफाई करता है कि एक्चुअली में यहाँ पे जो जार्विस है वो बिलोंग करता है टोनी स्टार्क को। तो एक बहुत ही अच्छा रेफरेंस, एक स्वीट सा रेफरेंस हमें देखने को मिलता है। लेकिन भाई सबसे ज़बरदस्त रेफरेंस जो कि फ्यूचर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एमसीयू के फेज़ 4 के लिए और आने वाली जो एक्समैन की मूवीज़ है उसके लिए, वो है यहाँ पे कैबिनेट ऑफ मिस्ट्रीज, यानी कि जो मैजिक ट्रिक परफॉर्म करने वाले होते हैं सेकेंड एपिसोड में हमारे वांडाविजन। यहाँ पे वो कैबिनेट ऑफ मिस्ट्रीज जहाँ पे स्कारलेट विच एक बार अंदर भी जाती है और बाहर भी आती है और यहाँ पे उस कैबिनेट पे होता है विजन के इन्फिनिटी स्टोन का मार्क। और कैबिनेट ऑफ मिस्ट्रीज यहाँ पे ये सिग्निफाई करता है कि माइंड स्टोन की काफ़ी सारी मिस्ट्रीज है, उस चाहे काफ़ी सारी पावर्स भी थी उसके अंदर जिसकी वजह से पिएट्रो मैक्सिमॉफ या फिर वांडा मैक्सिमॉफ को अपनी पावर्स मिली या फिर विजन को अपनी पावर्स मिली वाइब्रेनियम बॉडी की मदद से, चाहे फिर विजन के पास कितने ही सालों तक
माइंड स्टोन था, लेकिन उसकी मिस्ट्रीज को फिर भी समझ नहीं पाए। का मतलब यह है कि अभी भी कहीं ना कहीं माइंड स्टोन का रोल हमें वांडा की रियलिटी में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। और एक सीन में जहाँ पे मैजिकल एक्ट या फिर इल्यूजनिस्टिक एक्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं वांडा और विजन, जहाँ पे कैबिनेट ऑफ मिस्ट्रीज के अंदर से निकलती है मोनिका रैम्बो, उससे पहले यहाँ पे हमारे विजन, जिनकी हालत जो है ना वो पतली हो चुकी होती है बबल गम खाने की वजह से, वो यहाँ पे कैबिनेट ऑफ मिस्ट्रीज को मैग्नेट ऑफ मिस्ट्रीज बुला देते हैं। यहाँ पे मैग्नेट ऑफ मिस्ट्रीज कहीं ना कहीं सिग्निफाई करता है मैग्नीटो को, यानी कि कहीं ना कहीं एक्समैन को यहाँ पे रेफरेंस करने की कोशिश की गई है, जो कि इससे पहले भी मैंने आपसे कहा कि मार्वल कॉमिक इशू नंबर 125 जो है वो एक बार फिर से एक्समैन या फिर मैग्नीटो की तरफ इशारा करती है। और अब तो विजन ने भी कहीं ना कहीं एक तरीके से यहाँ पे कैबिनेट ऑफ मिस्ट्रीज कहने की जगह मैग्नेट ऑफ मिस्ट्रीज कह के यहाँ पे एक बार फिर से एक्समैन को रेफरेंस कर दिया, जो कि अगेन फ्यूचर में ये सिग्निफाई करता है कि कहीं ना कहीं वांडा का ही हाथ होने वाला है एमसीयू में एक्समैन की एंट्री के लिए। सबसे गेम चेंजिंग रेफरेंस पे जो कि होने वाला है डॉक्टर स्ट्रेंज का रेफरेंस, या फिर कहें हम एग्निस का रोल, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जब से एपिसोड्स रिलीज हुए हैं यही कहे जा रहे हैं कि एग्निस का कहीं ना कहीं आगे चल के एपिसोड्स में बहुत ही बड़ा रोल हो सकता है। अब वो रोल क्या हो सकता है? वो रोल हो सकता है एगाथा हार्कनेस का, जो कि यहाँ पे स्कारलेट विच की अपोनेंट भी रह चुकी है यहाँ पे, जो कि एक सॉसरर भी है, मिस्टिक आर्ट्स के ऊपर उसका पूरा होल्ड है। और अगर आपने एक सीरीज़ देखी होगी, एक कार्टूनी सीरीज़ थी जहाँ पे एगाथा जो है वो काम डाउन करने की कोशिश करती है वांडा को कुछ इवेंट्स के थ्रू, और उसमें एक्समैन भी होते हैं। तो एक बार फिर से एगाथा हार्कनेस जो है ना वो यहाँ पे अगर एग्निस निकलती है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अभी तक जो भी चीज़ें हुई है वांडा के साथ, इस फिजिकल स्टेट या फिर मेंटल स्टेट में होने का एक यही रीजन है कि उसे जो इन्फ्लुएंस कर रही थी वो एगाथा हार्कनेस है। अब इसका यहाँ पे कनेक्शन कैसे बनता है यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज से? तो अगर आपको याद हो बैरन मोर्डो जो थे वो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज के एंड में चले गए थे, यहाँ पे उन्होंने अपने रास्ते अलग कर दिए थे हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज से, और वो यहाँ पे विजर्ड्स की पावर छीनने निकले थे। और तो एगाथा हार्कनेस जो है ना वो यहाँ पे चेली चपाटी हो सकती है यहाँ पे एक तरीके से बैरन मोर्डो की ही, जो कि यहाँ पे शायद सीक्रेटिवली स्वॉर्ड एजेंसी ने यहाँ पे प्लॉट की हो ताकि वो यहाँ पे कंट्रोल में रख सके और वांडा को, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है बल्कि वो इसका उल्टा ही कर रही है। वो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है वांडा को इन्फ्लुएंस कर रही है, और जिसकी वजह से जो भी इवेंट्स वांडा विजन में हमें देखने को मिलते हैं उसके लिए रेस्पॉन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबल यही सॉर्सरर या फिर यही विच एगाथा हार्कनेस या फिर एग्नेस हो सकती है। सबसे एपिसोड 1 के एंड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हमें दिखाई गई, जहाँ पे विजन जो है ना अपने रिमोट कंट्रोल लिए हाथ में लिए हुए होते हैं और वो टीवी को टर्न ऑन या टर्न ऑफ करने की कोशिश करते हैं, और कैमरा जूम होता है एक स्वॉर्ड एजेंसी या फिर स्वॉर्ड फैसिलिटी की तरफ, जहाँ पे प्रोबेबली हमारी डार्सी शॉर्ट बैठी है कि जो कि ये सब इवेंट्स देख रही है, यानी कि ये सब जो है वांडा की रियलिटी में जो चल रहा है उस सब के ऊपर यहाँ पे स्वॉर्ड एजेंसी की नजर है। क्योंकि एपिसोड 2 में भी हमें यही देखने को मिलता है कि स्वॉर्ड एजेंसी का एक मेंबर जो है वो यहाँ पे मेन होल से निकल के बाहर, ट्रेलर में भी देखा कि स्वॉर्ड एजेंसी यहाँ पे कहीं ना कहीं वांडा की रियलिटी के साथ मैसअप करने की कोशिश कर रही है, और ये रियलिटी है या फिर ये हरकतें वांडा को पसंद नहीं आ रही है। और इसी का कारण है कि ट्रेलर में वो यहाँ पे मोनिका रैम्बो को अपनी रियलिटी से बाहर निकाल देती है, या फिर स्वॉर्ड के एजेंट्स को यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है अपनी रियलिटी को बचाने के लिए। यहाँ पे हमें याद दिलाने के लिए कि स्ट्रकर ने ही इंट्रोड्यूस किया था, या फिर स्ट्रकर ने ही माइंड स्टोन का यूज करके पिएट्रो मैक्सिमॉफ और वांडा मैक्सिमॉफ को उनकी पहली पावर्स दी थी एमसीयू में, जिनको अब हम एक तरीके से म्यूटेंट्स भी कह सकते हैं या फिर म्यूटेंट पावर्स भी कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं यह वांडा ही या फिर हाइड्रा ही इनडायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल होगी यहाँ पे म्यूटेंट्स के ओरिजिन के लिए एमसीयू। अब क्या हाइड्रा का कोई और बहुत बड़ा रोल हो सकता है इस सीरीज में भी? क्या वो यहाँ पे स्वॉर्ड एजेंसी के थ्रू यहाँ पे मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी, ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ आपने विचार, आपने ओपिनियंस आप मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और कोई अगर इंटरेस्टिंग थ्योरी है जिसके ऊपर चाहते हो आप मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट करो, मैं वीडियो जरूर बनाऊं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको पता है क्या करना है। और -8 डिग्री में ये वीडियो बनी है तो प्लीज़ जल्द से जल्द शेयर करो, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बी मार्वलस।